हाँ जी. So these are the figures, solid figures actually. You can see on the screen. This is rectangular prism. It is also known as cuboid. This is your cube. Then you have cylinder, cone, sphere, and this is pyramid. Pyramid basically is for reference only. Otherwise, we do not have to find the surface area and volume of this pyramid. Actually, this cone is a type of pyramid. That's why they have mentioned, because you must know the difference between prism and pyramid. So I have told you one way to learn. एक टेक्निक बताई थी मैंने कि आप प्रिज्म और पिरामिड को कैसे समझ समझोगे और याद रख पाओगे. तो उसमें क्या करना है आपको. प्रिज्म में यहाँ पर एस एम है. एस एम से आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये पहचान बता रही हूँ. एस एम हेयर मीन्स सेम. सेम. सो प्रिज्म का बॉटम एंड टॉप जो है वो आइडेंटिकल होंगे. बॉटम एंड टॉप विल बी आइडेंटिकल, सेम होंगे. किसी भी शेप में हो सकते हैं. और पिरामिड में द टॉप द वर्टेक्स विल बी पॉइंटेड. दिस इज सफिशिएंट, इतना जानना बहुत है. और जितने भी प्रिज्म शेप के फिगर्स होते हैं, दिस इज अ प्रिज्म, दिस इज अ प्रिज्म एंड दिस इज अ प्रिज्म. अभी मैं इनकी बात कर रही हूँ. इन तीनों शेप में हम तीनों जब पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1 और 2 में, तो इनका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, दिस इज इक्वल टू बेस पेरीमीटर. यानी कि जो जिसका भी ये शेप बना है, जैसे मानो हमारा क्यूबॉइड है, तो वो हमारा किससे बनता है, रेक्टेंगल से बनता है. तो बेस हो गया रेक्टेंगल. इनटू में कर देना है उसकी हाइट. सो अगर रेक्टेंगल है तो उसका पेरीमीटर होता है 2 × L + B. और इंटू एच कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा CS. सिमिलरली अगर मैं बात कर रही हूँ क्यूब की, तो ये सेम फॉर्मूला आप यूज करेंगे. तो क्यूब का बेस होता है स्क्वायर, एंड स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 2 × साइड. वट एवर द साइड, सॉरी 4 × साइड, 4 × साइड. और इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे एच से, एच भी साइड है, क्योंकि क्यूब में ये सारी एजेस जो हैं वो इक्वल होती हैं. ऑल आर सेम, सो मैंने उनको साइड ही बोल दिया, LBH नहीं बोला. तो यहाँ पे हो गया हमारे पास फॉर्मूला 4 साइड स्क्वायर. अगर आप साइड को ए बोलते हैं तो 4A². ए को अगर आप साइड बोलते हैं तो 4A², एल बोलते हैं तो 4L², तुम्हारी मर्जी है. और ऐसी अगर मैं बात करती हूँ सिलेंडर की, अगर मैं सिलेंडर की बात करती हूँ, तो यही सेम फॉर्मूला जाएगा. सिलेंडर का जो बेस होता है आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अ सर्कल. ठीक है, ये सर्कल है. और इसका पेरीमीटर होता है 2πr, और इनटू में एच करेंगे तो ये फॉर्मूला हो गया. तो यहाँ पे हमने सबके सबके CS से सीख ली, इन तीनों के. जब मैं बात करती हूँ इनके TSA की, टोटल सरफेस एरिया की, तो इसमें आपको करना है CS से प्लस में इनके जितने भी बॉटम और टॉप होते हैं वो आपको ऐड कर देने हैं. जैसे अब कोन का तो टॉप होता ही नहीं है, लेकिन बाकियों के होते हैं, तो आपको बॉटम एरिया और टॉप एरिया ऐड कर देना है, तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है. अब कभी कभी ना हमारे पास कुछ अलग चीजें भी आएंगी. जैसे हमारे पास एक होलो पाइप आएगा, या पेंसिल का जब क्वेश्चन हम करेंगे, तो उसमें जब पेंसिल का लेड निकाल देते हैं तो वो होलो हो जाती है. होलो जो चीजें होती है ना, उनका टोटल सरफेस एरिया अलग होता है. बताऊंगी क्या होता है, जब वो आएगा तभी बताऊंगी. अभी फिलहाल कंफ्यूजन को नहीं क्रिएट करते. तो ये TS से होता है हमारा. अब अगर हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड का अगर मैं TS से निकालूं, यहाँ लिख देती हूँ नीचे, यहीं पे लिख देती हूँ. पहले मैं क्यूबॉइड का लिख रही हूँ TS से. अभी हमने ऊपर निकाला इसका CS से. अगर इस CS से में आई विल ऐड the bottom area and the top area, the important thing is that bottom and top are LB. You will always take bottom and top as LB, because bottom के अंदर लेंथ और ब्रेड्थ होता है और टॉप में भी लेंथ और ब्रेड्थ होता है, ये हाइट होती है. तो here we have added 2 LB, and if I'll combine all these, I will get 2 in all the three terms. If this is 2 LB, this is 2 LH, and this is 2BH. अगर मैं ओपन करती हूँ, and if I'll take 2 common out, I will be left with 2LB plus BH plus LH. So this is the formula of the TSA for cuboid. Okay, now let me write for cube. Same thing. You have the CSA.
Then you will add the bottom area, which is a square, because bottom is a circle, a square, but top is also a square, identical. So a square, and this will, we will reach to the point 456, 6a square. ओके जी, ये हमारा क्यूब का हो गया टोटल सरफेस एरिया। ओके, नाउ सिलेंडर, सिलेंडर में हमारे पास CSA है 2 पाई RH प्लस सर्कल बॉटम एरिया टॉप एरिया, ये बिग सर्कल है जो विजिबल नहीं हो रहा, बैक साइड पे है। सो दिस इज योर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, एंड दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर आपने कॉमन लिया, एंड यहाँ बच गया R प्लस H। इस बोर्ड पे, स्क्रीन पे 6 फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं जो 2 एक्सरसाइज कवर कर देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। किसी को ये 6 फॉर्मूलाज क्लियर ना हो, समझ में ना आए हो, तो प्लीज आप मुझे पहले बता दो, ये 6 फॉर्मूलाज क्लियर हैं? सो ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं। अगर आपने ये समझ लिए, मैंने बेसिकली आपको ये इसलिए बताया है, अगर आपने ये समझ लिए तो लर्न करने में आपको एक तो इजी होगा, सेकेंडली आप अगर भूल जाते हो तो वहां पे आप एकदम से थोड़ा सा भी सोचोगे तो याद आ जाएगा, आप डिराइव भी कर पाओगे। और प्रैक्टिस तो हर चीज के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सोल्यूशन है। कोई भी चीज अगर आपको लर्न करने का मन नहीं है ना, अप्लाई इट एज मैनी टाइम्स एज यू कैन। जितने भी क्वेश्चन है उनमें बार बार रिपीटेडली आप फॉर्मूलाज को जब अप्लाई करोगे, आपको अपने आप वो फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रिज्म है, और मैंने ये सब बता दिया आपको कि जितने भी प्रिज्म शेप होते हैं उनका जो एरिया होता है वो ये होता है। अभी वॉल्यूम नहीं बताया क्योंकि वॉल्यूम वाला मैं बाद में बताऊंगी। ये वाला वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ऑल प्रिज्म शेप के लिए ये चीजें एप्लीकेबल हैं। सो वी हैव 3 प्रिज्म शेप सॉलिड, दैट आर क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। नेक्स्ट आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1 पे। पहले मैं आपको दिखाती हूँ क्यूब कैसे बनता है, क्यूबॉइड कैसे बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया? दोबारा दिखाऊं? एक रेक्टेंगल के ऊपर हम रेक्टेंगल रखते जाएं, पेपर के ऊपर पेपर रखते जाएं, बुक बन जाती है, एक क्यूबॉइड बन जाता है। तो वो एक लेंथ विड्थ के साथ साथ हाइट भी ऑक्यूपाई कर लेता है, उसकी हाइट हो जाती है, तो वो एक प्लेन फिगर से 3 डायमेंशनल सॉलिड बन जाता है, जिसके अंदर 3 डायमेंशन होती है, लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो उससे उसकी मेजरमेंट्स की जो टर्म्स हैं वो बढ़ जाती हैं। पहले हम सिर्फ उसका पेरीमीटर और एरिया निकाल सकते थे, अब हम उसका एजेस का सम, मतलब पेरीमीटर काइंड ऑफ एरिया, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सब कुछ निकाल सकते हैं। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जब कुछ भी ना लिखा हो, सिर्फ लिखा हो फाइंड सरफेस एरिया, तो वहां पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। जब कुछ भी मेंशन ना हो, सिर्फ लिखा हो फाइंड सरफेस एरिया, तो आपको वहां पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ये हमारे पास हो गया क्यूबॉइड, जिसके अंदर 6 फेस होते हैं, 2 बेस फेसेस एंड 4 वर्टिकल फेसेस। मैंने बताया बेस फेसेस जो हैं वो बॉटम एंड टॉप है, जो हमेशा कौन से होंगे? LB LB। तो ये जो बॉटम और टॉप है ये LB और LB होंगे, और जो ये 4 फेसेस हैं ये होंगे LH LH BH और BH। तो ये हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, हर एक उसके सॉलिड के, स्पेशली मतलब क्यूबॉइड और क्यूब के, सबके नहीं, सॉरी, क्यूबॉइड और क्यूब के होते हैं। तो ये मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं। ठीक है, सिमिलरली क्यूब होता है, लेट मी इरेज इट फर्स्ट। सिमिलरली क्यूब होता है हमारे पास, क्यूब में भी इस तरह से हमारे पास स्क्वायर के ऊपर हम स्क्वायर रख देते हैं तो ये शेप बन जाती है। अगेन 6 स्क्वायर फेसेस, उसमें 6 रेक्टेंगल फेसेस थे, इसमें 6 स्क्वायर फेसेस हैं, 2 बेस फेसेस एंड 4 वर्टिकल फेसेस। ठीक है, अच्छा, इसको वर्टिकल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, और वर्टिकल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, बिकॉज ये जो एरिया होता है ये वर्टिकल वाले सरफेस का होता है। आप समझो, क्यूब और क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं, 6 सरफेस, फेस सरफेस एक ही बात है।
ठीक है। दो होते हैं बॉटम और टॉप, जिनको बेस सरफेस बोलते हैं, और चार होते हैं वर्टिकल फेस, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक। तो जो लेफ्ट राइट फ्रंट बैक होते हैं वो होते हैं हमारे पास वर्टिकल फेस, बॉटम और टॉप होते हैं बेस फेस। तो अगर हम सिर्फ वर्टिकल फेस का एरिया निकालेंगे तो वर्टिकल सरफेस एरिया, बॉटम और टॉप को भी ले लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज, जो बहुत सारे बच्चों ने कर ली है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब कराई थी तो सुहानी ने भी कर ली है, इधर से प्रणव ने ज्वाइन किया, उसको उसको भी मैंने करा दिया था और बाकियों ने भी ट्राई किया था। एक बार बता देती हूँ कि इसमें ओपन बॉक्स बनाना है। ओपन बॉक्स में हमारे पास 5 सरफेस होते हैं, आप अपने सामने कोई भी ओपन बॉक्स रख के देख लेना। अब वो उसमें सामान रखना है, उसका बॉटम तो चाहिए वरना तो सामान गिर जाएगा नीचे, हम कुछ डालेंगे तो उसमें गिर जाएगा। ठीक है, मैं आपसे ना कुछ एनिमेटेड वीडियोस भी शेयर करूंगी, मेरे पास कुछ एनिमेटेड वीडियोस की रिकॉर्डिंग है जिसको मैंने एक्सप्लेन भी करा हुआ है, मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी, जिसमें आपको पूरा प्रैक्टिकली नजर आएगा कि वो ओपन बॉक्स कैसा दिख रहा है। फिर हम उसके सारे फेसेस को खोल के दिखाएंगे कि कितने फेसेस हैं उसके अंदर, एक लेफ्ट का होगा, एक राइट का होगा, एक फ्रंट का होगा, एक बैक का होगा और एक बॉटम वाला भी होगा। तो इसमें 4 भी नहीं होते हैं और 6 भी नहीं होते, इसमें 5 सरफेस होते हैं। जब आपको वो शीट बॉक्स बनाना है, आपको वो शीट चाहिए होगा, तो आपको वो शीट 5 सरफेस पे यूज करना है। अब 5 सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम 4 सरफेस में 5वां ऐड करेंगे, या फिर 6 में से एक माइनस कर देंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि 5 को आप कैसे लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ 4 और 6, 5 को आप कैसे लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ 4 और 6, तो या तो आप लिखोगे मैम 4+1, या तो आप लिखोगे 6-1। तो 4+1 मतलब CS से, प्लस में बॉटम, या फिर आप लिखोगे TS से, माइनस में टॉप। तो दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। फॉर्मूले आपको पुट करने हैं, दिस इज योर L, दिस इज योर B एंड दिस इज योर H। इंपॉर्टेंट इज दैट ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है। तो यूनिट्स आपको सेम लानी है। 65 को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। That will give you 1 centimeter is equal to 1/100 meter, and 65 centimeter is equal to 65/100 मीटर। तो ये आपने इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर में। ठीक, ओके, बॉक्स बन जाएगा आपका, एरिया निकल जाएगा। उसके बाद आता है कोस्ट भी निकालना है, कोस्ट भी निकालना है। तो आपका जो जो एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट दे रखी है उसका स्क्वायर लगाओगे, एरिया स्क्वायर में आता है और वॉल्यूम क्यूब में आता है। अब देखो ये बॉक्स बन गया, मैं इसका ढक्कन उतार रही हूँ ऊपर से, ये देखो ये ओपन है ना, ये तो ओपन कर दिया मैंने इसको, समझे, मैंने इसके ऊपर का ये ढक्कन रिमूव कर दिया। अब ओपन होने से क्या हुआ, इसका एक फेस कम हो गया, एक फेस कम हो गया तो आप इसको, आपकी चॉइस है TS से माइनस करना चाहें या CS से प्लस। यहाँ पर CS से प्लस किया हुआ है और डायमेंशंस पुट की हुई हैं, मल्टीप्लाई किया। आप ये मल्टीप्लाई खुद करोगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट दैट इज ओनली फॉर वेरिफिकेशन रेफरेंस, नॉट फॉर द कॉपी पेस्टिंग। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आप क्वेश्चन खुद करो, क्योंकि एग्जाम में खुद करना है। फाइनल एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे, हर बच्चे के सब्जेक्टिव होंगे, प्रेजेंटेशन के साथ होंगे। आप अपने आप को गुलाम मत बनाओ कैलकुलेटर का, आदत पड़ जाएगी बाद में, वो मन भी नहीं करेगा और आपकी गलतियां भी होंगी। तो यहाँ पे जितनी मर्जी गलतियां कर लो, कोई बात नहीं, घर की बात है, क्या फर्क पड़ता है, करो, दोबारा चेक करो, आंसर नहीं आ रहा, सोनी ने कितने क्वेश्चंस किए हैं, चेक करे आंसर अपने आप, और उसके मोस्टली टैली भी हुए हैं, है ना। तो ये करके आप टैली कर सकते हो। उसके बाद कोस्ट निकालनी है, आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 20 से। ओके, ग्रीन सिग्नल है इस क्वेश्चन के लिए, समझ में आया, आगे चलूं, यस नो मैम बोल प्रिया दो। लक्ष्य से पूछो, मैं तो पूरी एक्सरसाइज। यस यू आर राइट, आप पूरी कर चुके हो। प्रियल लक्ष्य समझ में आ गया, थोड़ा फास्ट स्पीड पकड़ूंगी मैं, क्योंकि ये यस ऐसा नहीं है तुम लोगों को बताया नहीं है, मैंने दोनों को बता रखा है, तो मैं थोड़ा सा बस बताते हुए थोड़ा सा स्पीड कर दूंगी, बेसिक चीजें बता दी है मैंने। सेम सिनेरियो है, बॉक्स की जगह पे रूम आ गया। प्रणव समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। फाइन, ओके। तो आप लोगों को बताती हूँ कि प्रणव वो वाला बच्चा है जिसको जिसका फर्स्ट टर्म हुए, वो उसका फर्स्ट टर्म अक्टूबर में खत्म हो गया था,
अक्टूबर में, सच में बेचारा वेट कर रहा है सेकंड टर्म कब शुरू होगी, बिकॉज मैं वो याना को करा रही थी, उसका अभी फर्स्ट टर्म चल रहा था, इसको मैंने ब्रेक दिया हुआ था। तो आज मैंने कहा कि इसको भी कुछ फायदा हो जाएगा तो ये भी सुन लेगा। ठीक है, तो इसने भी अभी सुन लिया इसलिए, वरना इसकी क्लास शाम को होती है अलग से। चलो, तो ये हमारे पास एक रूम है। रूम के अंदर सबको पता है लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है। इसका मतलब रूम एक क्यूबॉइड शेप होता है। अगर वो लंबा हो, मतलब थोड़ा सा सेम सेम लेंथ विड्थ हाइट ना हो, तो वो क्यूबॉइड हो जाता है। अब रूम में कराना है व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश कहाँ पे होता है? जनरली वॉल्स पे होता है। सीलिंग पे हम लोग कई बार डिफरेंट कलर लगाते हैं, बट व्हाइट वॉश तो होता है ना सीलिंग पे भी, या पेंट जो भी है। तो व्हाइट वॉश होता है सीलिंग पे और फोर वॉल्स पे। फ्लोर पे कभी व्हाइट वॉश नहीं होता, पेंट नहीं होता, किसी भी तरह की कोई ऐसी हम लोग वो लेयरिंग कुछ नहीं करते हैं, टाइल्स लगती हैं अलग से। तो यहाँ पे हमारा अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, हमें 5 फेस कवर करने हैं, 4 वॉल्स और 5वां सीलिंग, और उसका कॉस्ट निकालना है, विच इज अगेन मल्टीप्लाई बाय 750। द प्रेजेंटेशन इज हेयर, लेंथ विड्थ हाइट आप लिख लेंगे, आप चाहे तो हेडिंग डाल सकते हैं फॉर द क्यूबॉइडल रूम। फॉर द क्यूबॉइडल रूम, लेंथ इज दिस, विड्थ इज दिस, हाइट इज दिस, देन एरिया ऑफ 4 वॉल्स इंक्लूडिंग सीलिंग, दिस इज द फॉर्मूला, देन वैल्यूज पुट किया, मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। दैट्स इट, इतने से पेज में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अच्छा, अब आप एक बात नोट करो, हम हर क्वेश्चन में एरिया निकाल रहे हैं, पहले कोस्ट निकाल रहे हैं। पहले हम एरिया निकाल रहे हैं, फिर एरिया को पर मीटर स्क्वायर कोस्ट से मल्टीप्लाई करके टोटल कोस्ट निकाल रहे हैं। पहले हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, फिर एरिया को पर मीटर स्क्वायर कोस्ट से मल्टीप्लाई करके टोटल कोस्ट निकाल रहे हैं। अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें टोटल कोस्ट दी हुई है। देखो, कोई नया फॉर्मूला नहीं लगा दिया हमने। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप पढ़ लो, पहले पढ़ लो, जब तक मैं लिख रही हूँ आप पढ़ो स्टेटमेंट, पढ़ लो बेटा प्लीज। पढ़ लिया? ये फॉर्मूला हमने यूज किया था क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया टू बी पेंटेड या एरिया इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। अगर इसका एरिया मैं यहाँ छोड़ दूं और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर को इधर ले आऊं, तो वो मल्टीप्लाई से हो जाएगा डिवाइड। ठीक, तो एरिया का फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे मुझे टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, रुपीज है ये एक्चुअली, और ये पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है। अगर मैं टोटल कॉस्ट को रुपीज 15,000 को मैंने अपने घर में पेंट कराया, मेरा 15,000 का खर्चा आ गया एक रूम का, और जो मेरा पेंटर था उसने बोला मैं 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से चार्ज कर रहा हूँ, तो पक्की बात है मेरे घर का जो एरिया होगा वो कितना होगा? 1500 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा आ गया। ये हमने किसकी बात हो रही है? फ्लोर की बात हो रही है, नहीं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स, 4 वॉल्स की बात हो रही है। तो ये मेरा आ गया CS। 4 दीवारें का पेंट करने का खर्चा था 15,000, पर मीटर स्क्वायर इट वॉज 10। सो बाय द फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया इज 1500। नाउ आपका जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पेरीमीटर इंटू हाइट, विच इज इक्वल टू 1500। पेरीमीटर मुझे दे रखा है 250, तो हाइट निकालने के लिए आई विल डिवाइड 1500 by 250 and this is your answer, 6 मीटर h आ गया। ठीक है, तो ये भी मैंने एक बार एक्सप्लेन किया था, तो वापस से रिवाइज हो गया है। जिसको थोड़ा फास्ट लगा वो इसको पॉज करके दोबारा से देख लेगा। तो यही मैंने कराया है आपको एग्जैक्टली ठीक है, सो देन यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्यूबॉइडल बॉक्स है एक, ये क्यूबिकल है सॉरी, और ये क्यूबॉइडल है। क्यूबिकल का एज है 10 10 10, और क्यूबॉइडल का साइड्स हैं, दिस इज योर L, दिस इज योर B एंड दिस इज योर H, और ये तीनों साइड हैं 10 10 और 10।
आपको बताना है किस बॉक्स का CS से और किसका TS से ज्यादा है। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। मैं आपको यहाँ पे दिखा जरूर रही हूँ, बट ये होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ भी नहीं करना, कंपैरिजन करना है। पहले आपको निकालना है क्यूबिकल का CS से। ये क्यूबिकल है, इसका लेटरल या CS से निकाल लिया, 4 साइड स्क्वायर 400। फिर आपने क्यूबॉइडल का निकाल लिया, विच इज 4 नहीं 360, तो क्यूबिकल का ज्यादा हो गया। अब आप निकालेंगे TS से। TS से पहले क्यूबिकल का निकाला 600, फिर क्यूबॉइडल का निकाला, दिस इज 610। और देखो, CS से क्यूबिकल का ज्यादा था और TS से क्यूबॉइडल का ज्यादा है। CS से क्यूबिकल का ज्यादा था और TS से क्यूबॉइडल का ज्यादा है। ऐसा हो सकता है बिकॉज हमने जो 2 बेसिस हमने छोड़े थे उनका एरिया ज्यादा था, तो उससे ऐड करने से TS से ज्यादा हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये हो गया तुम्हारा लेक्चर नंबर 1। ठीक है, अब मैं आती हूँ लेक्चर नंबर 2 पे। मैंने सारी तैयारी पहले से करके रखी थी ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। मीटिंग 5 मिनट की बची है अभी, 1 सेकेंड। चलो जी, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। देन इसके बाद मैंने आपको सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला भी बता दिया है, 2πRH एंड 2πR इंटू R+H। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ये तुम्हारी क्लास का है कोई? ये आपकी क्लास का क्वेश्चन है? नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारी क्लास का क्वेश्चन ही नहीं है, कैसे आ गया? नहीं नहीं, तो 10th का है। कॉम्बिनेशन तो 9th में है ही नहीं। सिलेंडर कहाँ से आ गया? हाँ नहीं, ये 9th का है ही नहीं, रुक जाओ। 13.2 तो 10th में, नाम तो 13.2 है ही नहीं, बट ये क्वेश्चन उसका है, 10th का है। इसको देखो, हाँ ये आपके वाला, ये रुको, ऐसे कैसे हो गया बीच में, 10th कैसे घुस गई? अच्छा, यहाँ पे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आ गया। चलो कोई बात नहीं, पहले 13.5 सुन लो। क्यूब क्यूबॉइड पढ़ा था आपने अभी अभी, तो अब उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। स्वान तुम्हारे कान का आ गया बेटा, अब तुम यही करना है ना अभी। हाँ। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। अब हम पहले बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड का बेस होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, इंटू कर दिया H, LBH हो गया। फिर हम बात कर रहे हैं क्यूब की। क्यूब का बेस होता है स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A²। इंटू कर दी हाइट, और हाइट भी खुद A है, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, तो लेंथ भी A है, विड्थ क्यूब। भी A³ हो गया। वेरी गुड। फिर हम बात कर रहे हैं सिलेंडर की। बेस होता है सर्कल। सर्कल का एरिया होता है πr² इंटू H। जो लोग परेशान हो रहे हैं कि मैम 13.5 कैसे आ गया, उनको बता दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसकी सारी एक्सरसाइज इंडिविजुअल हैं। हम किसी एक्सरसाइज के बाद कोई भी एक्सरसाइज समझ सकते हैं। तुम स्कूल की नोटबुक में तो अभी कर नहीं रहे हो, सुहानी कर रही है तो उसने तो कर ही लिया वो चीजें। आप लोग इसको नॉर्मल समझ लो अभी। कोई भी एक्सरसाइज आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, क्योंकि हर एक्सरसाइज इंडिविजुअल है। तो यहाँ पे हम सिलेंडर और उसका क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। क्यूब का वॉल्यूम LBH, क्यूबॉइड का वॉल्यूम साइड इंटू साइड, एंड सिलेंडर का वॉल्यूम πr²H। ठीक है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, L³ भी बोल सकते हो, A³ भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, ये सिलेंडर का मैंने बता दिया आपको। अरे यार, इसमें सारा इकट्ठा ही आ गया वॉल्यूम, रुक जाओ, ये 10th ही है, रुक जाओ। चलो आप ये मीटिंग रीज्वाइन करो, मैं आपको मीटिंग को रीज्वाइन करो। मैं आपको अब एक्सरसाइज 2 कराती हूँ। यहाँ पर एक्सरसाइज गलती से कुछ गड़बड़ हो रखा है, सारी तैयारी वेस्ट हो गई। चलो मीटिंग रीज्वाइन करो। ठीक है मैम। दिव्यांग,